हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। मेरा नाम अंशिका पांडे है और सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दिसंबर 2025 का रिजल्ट आने के बाद से ही माय टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड इवन यूट्यूब के जो भी मेरी क्लासेस हैं उस पर जो मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, वो भर चुके हैं स्टूडेंट्स से जो कह रहे हैं कि मैम हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, मैम हमारा नेट क्वालिफाई हो गया है। एंड nothing in this world can match that the level of happiness for a teacher than this। क्योंकि जब आपका स्टूडेंट जो आपसे पढ़ता है और वो क्वालिफाई करता है, क्योंकि हम चाहते ही यही हैं कि हमसे जो भी पढ़े वो अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ले, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और अल्टीमेटली जब वो चीजें होती हैं देन वी गेट गुड लॉन्ग पैराग्राफ्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इतना एफर्ट करके वो सारी चीजें हमारे लिए लिखते हैं, तो वो इन सारी चीजों पर और ज्यादा चार चांद लग जाते हैं। आई वाज आउट, मैं उतना मतलब रिजल्ट के अराउंड आई वाज नॉट अवेलेबल, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आई थिंक इधर उधर भी हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स किससे मेरी बात नहीं हो पाई है, बट आई थॉट चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, एक कंबाइंड सेशन अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ में कर लिया जाए। जो भी स्टूडेंट्स आज मेरे साथ में जॉइंड हैं आज के सेशन में, वो सभी स्टूडेंट्स हमारे विनर्स हैं, हमारे टॉपर्स हैं, जेआरएफ्स हैं, नेट क्वालिफाई किया है उन्होंने और आगे अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी पर एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। जेआरएफ की पीएचडी करने की इस सफर में अपना एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। गाइडेंस में, सपोर्ट में टेक्स्ट बुक की पूरी टीम आपके साथ में रहेगी हमेशा। बाकी आज आज का जो दिन है ये इनका दिन है, इनको डेडिकेटेड है। तो वन बाय वन हम इन लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि कैसा लग रहा है आप सभी स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करके आगे आप क्या जो आगे स्टूडेंट्स आने वाले हैं जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले, उनको आप वर्ड ऑफ विजडम अपनी तरफ से जो कहना चाहते हो। सो वाया रेज ऑफ हैंड आई गेस हम लोग जो है वो एक एक स्टूडेंट से यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले कौन बातचीत करना चाहता है, प्लीज एक बार आ जाओ, लेट्स टॉक। ओके, बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, हाय मधु। और बताइए, अपना सब्जेक्ट बताइए, आपने क्या क्वालिफाई किया है और अपनी स्ट्रैटेजी बताइए हमारे साथ। मैम मेरा सेकंड पेपर फोरेंसिक साइंस है। मैंने नेट क्वालिफाई किया है आपकी बार। अच्छा। यस मैम, और मेरे ड्यू टू फर्स्ट पेपर ही हुआ है आपकी बार, क्योंकि सेकंड पेपर मेरा लास्ट टाइम से बहुत वीक रह गया। तो अच्छा, थैंक यू मैम फॉर योर ऑल ट्रिक्स एंड नोट। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच। जी, ओके, ठीक है। बाकी फोरेंसिक साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हो आगे जो भी वो तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर से। मैम तैयारी जैसे हम तो वैसे ऑनलाइन कोचिंग मिलती नहीं है फोरेंसिक साइंस की कहीं पे भी। हाँ, सोच ही रहे थे, तो मैं अपनी ईपीजी पाठशाला जो ऐप वहीं से करती हूँ, वेबसाइट से। और बुक्स जैसे अनिल अग्रवाल है फोरेंसिक मेडिसिन के लिए, अंडर ग्रेजुएट है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन मेडिसिन और एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट की 4-5 यूनिट ऐसी है जिनसे मोस्ट ऑफ द पेपर आ जाता है। जी, तो आई रेफर फॉर दैट बुक्स। ओके, ओके, थैंक यू सो मैम मच। हाँ, मैंने आपको मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे। मैंने देखा आपके बहुत, मैं आपके मैसेज को कह रही थी, लॉन्ग पैराग्राफ ऑफ मैसेजेस वो आपके लिए ही था वो, कि आई हैव गॉट लाइक लॉन्ग पैराग्राफ ऑफ मैसेजेस फ्रॉम सो मेनी स्टूडेंट्स एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो वेरी मच। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टूडेंट, थैंक यू मधु, थैंक यू थैंक फॉर यू मैम। थैंक यू मैम। ज्वाइनिंग। ओके, हु एल्स डू वी हैव। बोलो यार, कोई कोई भी बोल लो, आ लो, आ जाओ, ओपन प्लेटफॉर्म है, जो बोलना है आज एकदम खुल के बात करेंगे। अनीता, आई सी यू, आप बोलो। हाय अनीता। हाय मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए अपना सब्जेक्ट बताइए और आपने क्या क्वालिफाई किया है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, कैसे मैंने कंट्रीब्यूट किया है, क्या पेपर वन का कंट्रीब्यूशन रहा है, डू डू शेयर विद अस। जी मैम, मेरा सब्जेक्ट है एजुकेशन। अच्छा, मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। क्या बात है। हाँ जी, आपकी जो स्ट्रेटेजी थे, आपने जो बताए थे, जो यूट्यूब के क्लास में और जीएसपी के जो क्लास में जो जो आपने बताए थे, जो ट्रिक बताए थे, हम्म, उन सब मैंने फॉलो किया था। चलो बढ़िया। तो हेल्प सो मिली ये आपको।
आपको इसलिए मैंने मेरे हार्टली थैंक यू मैम। आपने इतना मेरे लिए एफर्ट किया। आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत थैंक यू। आना है ना फेलिसिटेशन में? जाना तो चाहती हूँ लेकिन मैम मैं असम से हूँ, बहुत दूर हूँ। But your Assamese accent is so pretty, so cute. वो पता चल रहा है एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने जीएसपी ज्वाइन किया, आप एजुकेशन से आपने जेआरएफ किया है एंड मतलब आगे आपके लिए बहुत सारी अब रास्ते खुल चुके हैं। वेरेवर यू वांट टू गो, वेरेवर यू वांट टू अप्लाई फॉर पीएचडी, आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलने वाला है, पैसे मिलने वाले हैं, फिर आप एसआरएफ हो जाओगे, आप कंट्रीब्यूट करोगे एजुकेशन की जर्नी में। So congratulations to you and all the very best. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। Okay. Deepak. आफ्टरनून में Good afternoon, Deepak. बताइए अपना सब्जेक्ट। सबसे पहले तो पूरी टेस्ट बुक की टीम का खास तौर पे धन्यवाद है क्योंकि मैं हालांकि मेरा अभी सिर्फ पीएचडी क्लियर हुआ है और मैंने यूट्यूब से आपकी क्लासेस वगैरह देखी थी सारी। जी। पढ़ाने का तरीका है और वो सारी चीजें आपका भी होगा आपका जैसे इंट्रो करते हैं ना, मेरा नाम शिखा पांडे, वहीं से इंटरेस्ट ओके। प्रीति में भी जैसे पढ़ाते हैं वो सारी चीजें होंगी और मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट कोड था। काफी अच्छा। अच्छा मेरी जर्नी रही है और मैं आपको एश्योरेंस देना चाहूंगा कि अब की बार डीआरएफ पार होगा अपना जून बिल्कुल होगा, 2024 बिल्कुल में। होगा। हम मुझे श्योरिटी है, आप भी श्योर हो जाओ। मैं आपसे फिर मिलूंगी दीपक आपसे। मुझे जरूर आपका मैम। नाम याद हो गया, आपकी शक्ल याद हो गई है। आपको जी। फेलिसिटेशन में भी देखना है, आपको सक्सेस में भी देखना है जून 2026 के अंदर यस और आपको उस पीएचडी की लाइन में जाते हुए भी देखना है मुझे। बहुत थैंक सक्सेसफुल होते हुए देखना है। यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। लोपा को मैं जानती हूँ पहले से बिकॉज शी इज माई नॉट जस्ट पेपर 1 का स्टूडेंट, शी इज ऑल्सो माई ईवीएस पेपर 2 स्टूडेंट। शी was in paid batch in EVS and we have had so many conversation even before the examination, एग्जाम के बाद भी she was all like मैम पता नहीं कैसा पेपर हुआ है, नहीं पता मुझे। और मैंने आपको यही बोला था कि आपका पेपर हो जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। और राइट मैम। आई कैन सी यू हियर अभी। चलो फिर बता दो, सब्जेक्ट तो मैंने ही बता दिया है, आप बाकी बताओ मुझे। मैम एक्चुअली मुझे उतना प्रिविलेज नहीं मिला है, मतलब मुझे उतना टाइम, इनफ टाइम तो था पर मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं था बिकॉज आई एम मैरिड, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे घर भी चलाना होता है और साथ में पढ़ाई भी करनी होती है, तो वो मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस आपने जितना पढ़ाया, आपने जो भी कहा कि बस ये कर लेना, हो जाएगा, ये आएगा, ये कर लो, मैंने उतना किया है। मैंने ज्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं दिए हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको शायद दिए क्वेश्चंस होते तो करवा मेरा देती हूँ ना। जीआरएफ हो जाता। हाँ, ये तो है। मतलब मुझे पोटेंशियल मुझे समझ आ जाता है जिन बच्चों का है, जिन स्टूडेंट्स का है ना, तो वो मुझे लगता था बिकॉज़ यू हैव बीन रेगुलर। मतलब मैंने आपको एक भी क्लास मिस करते हुए नहीं देखा। एवरी डे यू हैव बीन रेगुलर। चाहे मैं 4 बजे क्लास ले लूँ, चाहे मैं 5 बजे ले लूँ, यू हैव बीन देयर। आप यूट्यूब पर भी आए हो, आप क्लासेस में भी आए हो। आई हैव सीन यू बीन वेरी रेगुलर। बट आप एक इंस्पिरेशन हो उन सभी वुमेन के लिए जो एक्चुअली हाउसवाइफ्स हैं, जो अपना वो हाउसवाइफ वाला भी काम कर रहे हैं, उनको पूरा फैमिली जो है वो चलाना होता है और उसके बाद से उसके बाद स्टडीज के लिए भी टाइम निकाल करके नेट क्वालिफाई कर लेना ऐसे सब्जेक्ट के साथ में, जो कि बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आउट ऑफ द बॉक्स ही क्वेश्चंस आते हैं और हर बार ही कुछ अलग अलग आ रहा है। तो हैट्स ऑफ टू यू, एक्चुअली आपने बहुत मेहनत करी है एंड आई कैन सी यू गेटिंग योर जेआरएफ नेक्स्ट टाइम एंड डूइंग दिस, थैंक यू मैम। क्योंकि आप डिजर्व, मतलब वैसे तो मेरे सारे स्टूडेंट डिजर्व करते हैं जेआरएफ, लेकिन मैंने आपको देखा है वो कंसिस्टेंटली चीजों को फॉलो करते हुए। मॉक टेस्ट वाली बात हमारे सामने आ रही है, तो मॉक टेस्ट अब लोपा आप लगाओगे, मैं आप मुझे डेली भेजोगे कि मैम आज मैंने एक मॉक टेस्ट लगा लिया है। श्योर। ओके, और कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं बस थैंक यू सो मच पूरी टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से, थैंक यू सो मच स्पेशली यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। वी हैव वैभव सैनी। हाय वैभव। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग। ओके, कोई बात नहीं, पता चल रहा है कुछ तो है ऐसा, कुछ ब्लरी ब्लरी सा आ रहा है, बट ठीक है, कोई यस बात मैम, आई एम इन बस।
कोई नहीं, कोई नहीं। आपको देखो 4 गुड लोगों की आफ्टरनून चिंता मैम। बिल्कुल गुड आफ्टरनून 4 लोग की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, अपना मस्त रहना है। यहाँ पे चल रहा है जो एन्जॉय करो वो जो है आपका सेलिब्रेशन है, आप बनता है, चाहे आप बस में हो, चाहे आप ट्रेन में हो। बस नेटवर्क का ध्यान रखना यस पड़ेगा। मैम। चलो बता दो आप अपने बारे में यस मैम। फटाफट। मैम आई क्वालिफाई JRF इन एनवायरमेंटल साइंस। ओके। मैम इससे पहले मेरा 3 बार नेट हुआ था। जी। फिर उसके बाद मैंने PhD ज्वाइन कर किया था एक जगह। अरे वाह! बहुत बट मेरे बढ़िया। को वहाँ पे वो फील नहीं आ रही थी, मतलब रिसर्च की। वहाँ पे हुँ, हुँ। रिसर्च प्रॉपर लैब वगैरह अच्छी नहीं थी। हुँ, 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 हुँ। तो इसलिए वहाँ से रेजिग्नेशन डाल दिया था अभी 2 महीने पहले मैंने, JRF की प्रिपरेशन के लिए। ओके, नाइस। देन मैंने मैम आपके यूट्यूब वीडियो से ही प्रिपेयर किया है वैसे तो। हाँ जी, हाँ उससे जी। पहले नोट्स बनाए हैं और फिर उसके बाद मैम बाकी टेक्स्ट बुक पे मॉक वगैरह लगा के और ये सब उससे हुआ है। चलो बहुत बाकी मैम बढ़िया। थैंक यू सो मच। आई एम सीइंग यू गेटिंग इन CSIR के लैब में चले जाओ यार अब, अगर अच्छे से करनी है ना PhD। मैम जॉइन मैं अभी यही सोच रहा हूँ, या तो आइजर कोलकाता वगैरह या फिर CSIR ये बिल्कुल। नीरी हाँ। या फिर IISc बैंगलोर। बिल्कुल, बिल्कुल। JRF हुआ है तो भाई यूटिलाइज़ करना है। अभी आपने कहीं ऐसे-वैसे जॉइन कर लिया था, बट अभी आपको मिल गया है JRF, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो बिल्कुल। बहुत ही प्रेस्टीजियस और रेप्यूटेड आप जगह चले जाओ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि भाई इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है और बढ़िया एक कंट्रीब्यूट करो आप EVS के अंदर। बहुत अच्छा लगता है जब पेपर 1, पेपर 2 कंबाइन करके ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका JRF हो जाता है। आई फील रियली यस। ब्लेस्ड। Okay. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। Then next we have हेलो, hello. Hi Sunita. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. बताइए सब्जेक्ट बताइए अपना मैम और ईवीएस। EVS भाई ये तो इतना बड़े कमाल कर रहे हैं। EVS हो गया बिल्कुल ही। और क्या नेट हुआ है JRF हुआ है? मैम नेट हुआ है मेरा इस बार। ओके वेरी नाइस। स्ट्रैटेजी बता दो भाई EVS वाले बच्चे तो थोड़े से वो हो जाते हैं। क्या है कैसे करना है पेपर 2 भी साइंस है पेपर 1 में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे किया आपने क्या किया? मैम मैंने फर्स्ट टाइम जून में दिया था, जून 2025 में। ठीक है। और उस टाइम तो मैंने आपके यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह ही देखे थे। देन आफ्टर हम्म, दैट मैंने पेड बैच लिया, ये फाउंडेशन जो था 1.0। हम्म, और उससे सारी चीज़ें करी, पूरा सिलेबस कवर किया, PYQs वगैरह जैसे-जैसे आपने बताया वो सारी चीज़ें मतलब करते ओके। गए। हाँ जी। हाँ, तो राइट। उससे हुआ है ये मेरा। और मैम मुझे ये पूछना था आपसे, और हम्म, मैं पर्सनली भी आपसे मिलना चाहूँगी फेलिसिटेशन में। बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट मैं वेलकम। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि लाइक मैं थोड़ा-सा नॉन अकेडमिक की तरफ जाना चाहती हूँ। ओके। इसमें ईवीएस करने के बाद में जो अदर अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जॉब्स वगैरह की, कॉर्पोरेट PG। में जाना चाहोगे आप? हाँ, हाँ है कॉर्पोरेट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो हैं। उससे रिगार्डिंग आपसे पूछना था कि कैसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हम एक काउंसलिंग सेशन कर लेंगे, आप आ जाओ या हुँ, आप मेरे से कनेक्ट कर लेना। बहुत सारे कॉर्पोरेट भी ऑप्शंस हैं आपके पास ईवीएस के अंदर। आप मतलब लैब वाले काम भी कर सकते हो, आप कंसल्टेंसी वाले काम भी कर सकते हो। आप बहुत सारे रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी होता है। प्लस आप एनवायरमेंटल ऑडिटिंग में जा सकते हो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, R&D में जा सकते हो, जो हर एक मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपका बन जाता है मतलब नॉन एकेडमिक से हट के हो जाता है। और मैम गवर्नमेंट वगैरह में क्या स्कोप है इसका? गवर्नमेंट में आप देखो गवर्नमेंट में तो बेसिकली आपका SPCB या CPCB वाला स्कोप हो जाता है या फिर आप कोई भी ऐसे आपको थोड़ा रिसर्च में ही जाना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा सा करना है तो क्योंकि रिसर्च में ही ज्यादा है प्लस फॉरेन में ज्यादा है इसके मतलब अपॉर्चुनिटीज अगर आप जाना चाहो स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाए तो आई वुड से कि आप बाहर से भी कर सकते हो EVS के अंदर तो वो भी बहुत अच्छा है बाहर से जा करके कर लेना। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके who else do we have now? सर्वेश, सृष्टि, ज़ैनब, बोल लो यार कोई भी। हेलो। हेलो, हाय सर्वेश, वीडियो ऑन कर लो यार, आप लोग बस बात कर रहे हो, मुझे देखना है आपको। मैं थोड़ा सारे तो इसीलिए थोड़ा-सा वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, मेरा भी नेट हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ मैं, अ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, BHU से हो आप? जी, जी। अच्छा अच्छा, बनारस से हो, दिल्ली में पढ़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से? जी, जी। नहीं मैम मैं वही बेसिकली बनारस में ही हूँ मैं, बीएचयू में ही मेरा एडमिशन है। अच्छा, BHU में ही हो आप, बढ़िया, आप तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो। तो अभी आप मास्टर्स कर रहे हो गया है?
जी, अभी चल रहा है मैम, फर्स्ट सेमेस्टर है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, फिर तो बहुत सही। अच्छा है मैम भाई। लगभग आपसे जुड़े मेरे को 2 साल हो गया। जब मैं बीए में था तब से ही मेरा आपके साथ मतलब कनेक्शन पढ़ने का स्टार्ट था, कि पेपर अच्छा, में कैसे-कैसे क्या पढ़ना है, तो उसी से मेरा पहली बार में ही नेट हो गया। अच्छा। देखो ये होता है जब आप मतलब मैं तो बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई अगर आप बैचलर्स में भी हो, मास्टर्स में भी हो, आप वहीं से शुरू कर दो। जी, टाइम जी। वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको हेल्प मिली ना फिर? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मैम। आपके जैसे अगर टीचर ने तो मुश्किल है फिर कर पाना, क्योंकि आज के मतलब आज के टाइम में फ्री में ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है। थैंक यू, थैंक यू। ज़्यादातर सब पेड की तरफ ही जोड़ते हैं, पर आपके फ्री से अगर कोई भी बच्चा चाहे तो जेआरएफ कर सकता है आराम से, उसको पेड की ज़रूरत ही नहीं है। पेपर 1 सब्जेक्ट जी, क्या था आपका? आपके मतलब यूट्यूब चैनल पे भी कंटेंट इतना पड़ा हुआ है कि उसको पेड की ज़रूरत नहीं है। जी, वो फ्री तो से सही है। अगर कोई अच्छे से डेडिकेटेडली पढ़ना चाहे, मतलब उसका मन हो पढ़ने का, वो आए डेली क्लासेस में तो भी मुश्किल नहीं है। जी। मैम लास्ट में जो आपका मैराथन होती है वो तो मैं तो कहता हूँ, अगर कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो हुँ, उसका नेट हो सकता है उससे। है ना? नेट वही तो कन्फर्म हो सकता है। मैं भी यही कहती हूँ बट मेरी बात नहीं मानते। अब आप बोल रहे हो ना, आपकी बात जी। मानी। और बाकी मैम सब्जेक्ट जो क्या है आपका? मतलब क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट भी ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प करता है वो। जी, सब्जेक्ट क्या है आपका पेपर 2? हिंदी में हिंदी। हिंदी। जी। अच्छा। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कांग्रेचुलेशंस आपको, आपने बहुत जल्दी नेट क्वालीफाई कर लिया है। जी। अब अगली बार आपको जेआरएफ क्वालीफाई करना पड़ेगा। जी मैम, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हो जाएगा। आपका आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हमारा सहयोग पूरा है, आपको बस अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। जी, जी। नहीं, नहीं मैम, तैयारी नहीं है, अभी तो आगे ही बढ़ना है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। बस ओके। उसका मार्गदर्शन बनाए रहेगा, बिल्कुल हो जाएगा। अरे बिल्कुल, हम तो हैं ही मार्गदर्शन करने के लिए। ऐसा है कि हम लोग मिल सकते हैं, जैसे ऑफलाइन में जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, फेलिसिटेशन कर रहे हैं ना हम। अभी आपको एक सेशन के थ्रू बता देंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। वहाँ पे जी, जो भी फेलिसिटेशन होगा, अभी जी। इसी वीक में होगा, तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे। आप बिल्कुल आइए, बढ़िया एन्जॉय कीजिए, हमसे मिलिए, बातें-वातें करेंगे, उसके बाद फिर बढ़िया। हुँ। बिल्कुल मैम, मिलना है बिल्कुल। जी, जी, ओके। बुलाइएगा तो बिल्कुल आएँगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वेलकम। क्या हम लोग मतलब ऐसा है ना कि मैम 40 से 50 स्टूडेंट हैं जिनका जिनका इस बार हुआ है। तो अच्छा। काफ़ी बच्चे इस समय जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि आज भी कुछ फंक्शन है, वो इमरजेंसी में तो मैं अकेला ही जुड़ पाया हूँ। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, उनको भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कहिएगा और कांग्रेचुलेशंस बोलिएगा। मतलब एक फंक्शन रखिए जिसमें हम लोग आ सकें मैम, क्योंकि हम लोग की जो संख्या है ना वो ज़्यादा है, नेट और जेआरएफ दोनों की। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं ठीक है, हम बता देंगे अगर आप हो पाएगा तो ज़रूर आइएगा, बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू। धन्यवाद। सृष्टि, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? मैम मैं बहुत ही अच्छी हूँ और बहुत ही खुश हूँ। गुड, होना भी चाहिए। अब आप बताओ क्या किया आपने? क्या क्वालीफाई किया? क्या सब्जेक्ट था आपका? मैम मैंने नेट क्वालिफाई किया है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का और वाह! ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। वेरी गुड, फिर तो 4 चाँद लगा ही दिए बिल्कुल। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जाएगा, उसके बाद पीएचडी हो जाएगा, फिर तो पैसे आने लगेंगे। बढ़िया रोड मैप है। यस मैम बिल्कुल आप लोगों का साथ रहेगा तो बिल्कुल ऐसा होगा और जैसा कि सर्वेश जी ने बताया हाँ कि जी। कोई भी पेड क्लासेस नहीं थी। मैंने यूट्यूब पे आपके प्रीति मैम के, प्रद्युमन सर के, किरण मैम के बस वीडियोस फॉलो किए और मेरा नेट हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। वेरी नाइस। तो अभी आप कौन से मतलब अभी आप क्या मास्टर्स कर रहे हो या हो गया मास्टर्स आपका? मैम मैंने रिसेंटली इसी ईयर कंप्लीट किया है मास्टर्स। तब तो बहुत अच्छा है भाई। घर में तो फिर बहुत बिल्कुल सेलिब्रेशन का माहौल बच्ची ने पहले ही अटेम्प्ट में नेट कर लिया है। यस मैम बिल्कुल। और जैसा कि आपने कीवर्ड्स के लिए बोला था कि आप कीवर्ड से ही क्लासेस से बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूंगी हुँ। कि जो मैम की कीवर्ड वाली क्लास होती है अगर बच्चा उसे फॉलो कर ले तो मुझे नहीं लगता है किसी और चीज के लिए इतनी ज्यादा नीड होगी। हाँ, कीवर्ड्स तो मतलब बेसिक बनते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है एक बार तो आप बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस बस उस कीवर्ड के हिसाब से लगा सकते हो। सो येस कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं भी कहती हूँ, ये मेरे सारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं और देखो आपके पास में प्रूफ भी आ गया, एविडेंस भी आ गया है कि कीवर्ड वाली क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मैंने मैम पीवाईक्यू और जो आपकी क्लासेस मैराथन कीवर्ड्स इन सब चीजों पे फोकस किया था। जहाँ थोड़ी कमी रह गई वो चीज यही थी कि मैंने लास्ट मोमेंट पे आई थिंक 1.5 मंथ ही प्रिपरेशन कर पाई थी। अच्छा। क्योंकि इसके साथ मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरी क्लासेस होती हैं ऑफलाइन, तो अच्छा। मुझे उसको टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो बस मैंने 1.5 मंथ आप लोगों को फॉलो किया
और मेरा नेट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई यूपीएससी वाले बच्चे तो बिल्कुल ही छा रहे हैं भाई। मुझे तो लग रहा है नेट क्वालीफाई करना है, पहले यूपीएससी ही कर लो। जेआरएफ हो जा रहा है कुछ लोग का नेट हो जा रहा है। नहीं, नहीं, सही बढ़िया है भाई। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप उस डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू। आई थिंक ज़ैनब रह गई। ज़ैनब आई डोंट नो कुछ नेटवर्क इश्यू है या क्या है, बट ज़ैनब हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। बट ज़ैनब का मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है। मैं वो मैसेज क्या अपलोड करवाऊँगी, वो वीडियो आई है ज़ैनब की, इट्स वेरी नाइस। सो लाइक ठीक है, कोई बात नहीं। डू वी हैव एनीबॉडी एल्स हियर अभी? Yes, ma'am. हाँ, Good afternoon, ma'am. गुड Pa- आफ्टरनून Parishmita. परिश्मिता। ओके, हाय परिश्मिता, बताइए। Hello, ma'am. हाय, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। First of all, thank you everyone. सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से। तो कांग्रेचुलेशन। मेरा yes, thank you, ma'am. तो मेरा पेपर हिस्ट्री है, सेकंड पेपर। ओके। सो एक्चुअली मैं एक पीएचडी स्कॉलर भी हूँ, फाइनल ईयर में हूँ पीएचडी के। ओह नाइस। सो एक्चुअली मेरा जर्नी कुछ ऐसा रहा कि जब मास्टर्स फाइनल ईयर में थी 2021 में, तो तब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने नेट का दिया था। तो एक्चुअली हम लोगों का ऐसा था कि इतना गाइडेंस देने वाले कोई थे नहीं कि नेट का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ हमें मिला नहीं था गाइडेंस। तो इस वजह से जस्ट ऐसे ही बिना कुछ पढ़े तैयारी किए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो मेरा उस टाइम 148 मार्क्स आया था। फिर कट ऑफ 184 के आसपास था नेट का। फिर उसके बाद मास्टर्स कंप्लीट हुआ और कहीं न कहीं जो पीएचडी का जिस यूनिवर्सिटी में मैं सोच रही थी कि पीएचडी के लिए जाऊँगी हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसका जो एंट्रेंस होता है उसमें मुझे एडमिशन मिल गया था। तो मैंने सोचा क्योंकि इतना फाइनेंशियल का प्रॉब्लम नहीं था घर से, तो मैंने सोचा कि अगर मौका मिल रहा है तो मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए। बिल्कुल। तो पीएचडी में एडमिशन लिया, उसके बाद पीएचडी में पूरा इन्वॉल्व हो गए, कोर्स वर्क वगैरह चलता है तो उसमें थोड़ा-सा बिज़ी हुई। बीच में थोड़ा-सा मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हुई क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट से एक ऑफर आया, तो जो कि इट वाज़ वेरी टेम्प्टिंग, क्योंकि हाँ, थोड़ा-सा ना वो मोटिवेट करते हैं कि हाँ, अच्छा पैसे दे रहे हैं, तो कहीं न हाँ, कहीं मैं कॉर्पोरेट में जॉब करने लगी। तो वही फिर उसके बाद मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं हुआ, क्योंकि कॉर्पोरेट में जॉब करती थी तो कहीं न नहीं हो कहीं पाता, 10-12 नहीं हो घंटा पाता। उसी में हो हाँ, जाता था। हाँ। तो फिर उसके बाद मुझे टर्निंग पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि लास्ट ईयर मार्च के आसपास जिस जिस कंपनी में मैं काम करती थी, कहीं न कहीं उन लोगों का ये था कि आपको अभी सस्टेन करने के लिए कंपनी के पास फंड नहीं है, तो यू हैव टू रिज़ाइन। तो दैट वाज़ द होल स्टोरी। तो वो एक तरीके से ना मुँह पे थप्पड़ था मेरे कि हाँ, सामने से कोई रिजेक्ट कर रहे हैं आफ्टर मतलब इतना, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे एंट्रेंस देके ही क्वालीफाई किया था। तो उसके ओह! बाद मैंने चैलेंज तरीके से लिया था कि नहीं, अपने आप को प्रूव करना है, अपने दिशा से नहीं भटकना है कहीं न कहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू किया था। तो जून अटेम्प्ट मैंने एक्चुअली एम नहीं किया था उस साल, लास्ट ईयर 2025 में। लेकिन अ, उसके बाद थोड़ा-सा चैलेंज ये आया कि दिसंबर में मैं सोची थी कि अटेम्प्ट करूँगी, अच्छे से प्रिपेयर भी किया था। लेकिन मेरे पापा की डेथ हुई, तो इस वजह से मैं रिवीजन नहीं कर पाई थी अच्छे से जितना होना चाहिए था। तो लास्ट 1 डेढ़ महीना मेरा थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो फाइनली अभी इस बार हो चुका है, नेट हुआ है मेरे। 212 मार्क्स है मेरी हिस्ट्री में। 2 वेरी नाइस। क्वेश्चन से यस, जो 2 क्वेश्चन से जेआरएफ होता है, वो भी आंसर कीज़ का आपको शायद से पता ही होगा थोड़ा-सा एक पता बार। है। यहाँ से हाँ, गए भी हैं, यहाँ पे टीचर्स गए हैं, हाँ। शनि सर और सब लोग गए भी हैं एनटीए ऑफिस जी, अभी। तो अ, होपफुली अगर वो हो जाए तो जेआरएफ का भी चांसेस है। देखते हैं, जेआरएफ हो जाते तो अच्छी बात है क्योंकि पीएचडी का भी अभी फाइनल कंपाइलेशन स्टेज ही है मेरी। तो अच्छा, एटलीस्ट आगे 6 महीने उसमें थोड़ा-सा मदद हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, चाहे चाहे तो ऐसा स्टोरी शायद से किसी ने नहीं भी कहे होंगे कभी। यू आर वेरी इट्स स्ट्रांग, वेरी यू आर वेरी स्ट्रांग। हाँ, तो इट्स अ वेरी फनी स्टोरी एक्चुअली। मेरी जो फियांसे है तो वो एक्चुअली ही इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट, तो वो पता है इंटर कास्ट का कैसा रहता है, इंडियन सोसाइटी है। तो हाँ। मेरे घर से ना एक वो तरीके से एक प्रेशर भी था कि अगर तुम क्लियर करोगे तभी हम, मतलब मान नहीं रहे तो मानेंगे। तो एक तरीके से ना मेरे लाइफ की भी ये जीत है कि अभी क्वालीफाई हुआ है तो घर से हाँ ठीक है, स्टेबल है,
सिक्योर्ड हो सकती है जाके फ्यूचर में तो ठीक है। तो अभी फाइनली मतलब शादी का भी बात आगे बढ़े है, तो एक तरीके से दोनों तरीके से वाओ, सो वो एक स्वीट। जी। Congratulations on getting your net. Congratulations on being like married to the love of your life. Yes. And you are such a strong woman. I think यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो भी ये सेशन देख भी रहे हैं, they're gonna like inspire from you so much. So Thank you, yeah, ma'am. Thank you. like you and the smile that I'm seeing, that constant smile, कि मतलब वो ना bravery का एक बहुत बड़ा, you know, this is a sign of a brave person, and a brave Thank you, ma'am. person would always smile and shine whatever the situation is. And I am so happy for you, bhai. मतलब Thank you, ma'am. to you, hats off to you. And I am praying कि भाई रिजल्ट का जो भी चल रहा है वो सही हो जाए, और अगर आपका 2 नंबर से रह रहा है, 4 नंबर से जा रहे हो, तो वो भी आपको मिल जाए. You deserve all the happiness in the world. You are such Thank you, a ma'am. full and a brave soul coming out here and telling it all अभी live सबके सामने. Takes a lot of courage. So yeah, Yes, ma'am. thank Thank you. you so much, ma'am. Thank you, ma'am. For being our student actually, and thank you for being Yes. like connecting with me and like sharing this story with us. Thank you. Yes, and hopefully मिलने आ सकूंगी आप लोगों से जब भी बिल्कुल, टाइम. बिल्कुल, I would love to meet you. बिल्कुल. Yeah, actually I'm from Assam, तो hopefully अगर वो हो जाए तो हाँ. डेट अगर तो उस हिसाब से आएगी. Okay, okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, thank you. Deepshikha, I've seen you joining अभी latest. Deepshikha, hi. हेलो मैम. यार वीडियो ऑन कर लो यार. वेट वेट वेट. हेलो. हाय, बताइए. हाय मैम. नमस्ते. नमस्ते, कैसी हैं आप? गिव मी 1 मिनट. आई एम जस्ट सेटल्ड डाउन. हाँ, हाँ, बिल्कुल सेटल डाउन आराम से, कोई देयर इज़ नो रश. आज तो मैं फुल बात करने के मूड में ही आई हूँ, बहुत सारी बात. हाँ, आई एम डन. हेलो मैम. हेलो. ओके. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बिकॉज़ ऑफ कि आपके कॉन्सेप्ट और आपके पढ़ाई के स्ट्रैटेजी की वजह से मेरा अपना खुद का स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा रहा है. ये और उसकी वजह से मैं एक्चुअली डॉटफुल में ये जीएसपी का बैच जॉइन की थी. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट अबाउट माय सेल्फ कि मैं ये भी क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि मेरा जून वाला पेपर अच्छा नहीं गया था. आई गॉट ओनली 100 मार्क्स. ओके. ओके. सो आई एम सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी. हो जाता है. तो मैं ना फिर जीएसपीएस से जॉइन की एंड इस बार मेरा 184 मार्क्स आया है विद 95 परसेंटाइल. वेरी नाइस. असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी के लिए मैं क्वालिफाई हूँ. थैंक यू सो मच. वेरी नाइस. और हाँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे जीएसपी मेरा जॉइन करने का मेन मोटिव था ना कि मैं यूट्यूब पे आपको, श्वनी सर को और प्रीति मैम को कंटिन्यूअसली देखती थी ना, तो वहां से मेरा बहुत ज्यादा ऐसे रहा कि नहीं नहीं ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स है, बहुत जगह है, बट एक कॉन्सेप्ट जो क्लैरिफाई हो रहा था वो आपके थ्रू हो रहा था, आपके प्रीति मैम के शॉर्टकट वाले सीरीज से. अश्विनी सर की हिस्ट्री मेरा मेन पेपर है. हाँ जी. तो वहां से जी, जी. तो आई फील लाइक कि ठीक है ये ज्वाइन कर लेते हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि चलो जेआरएफ नहीं 12 नंबर से मेरा जेआरएफ रहा है, बट इतना क्वालिफाई मैं कर पाई, मैं खुद को प्रूव कर पाई हूँ, क्योंकि एज अ गर्ल, बीइंग अ गर्ल, सोसाइटी का बहुत ज्यादा लोड था मेरे पे. होता है. बिकॉज ऑफ मेरे पेरेंट्स खुद एक टीचर है, मम्मी पापा दोनों, और सोसाइटी की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा ब्लेम किया गया था विद इन जून के पेपर में. तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी इस चीज को लेके. मेरा 5-6 दिन मैं बुक छुई तक नहीं कि नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है. मैं गिव अप करने वाली थी, मैं छोड़ देती हूँ. फर्स्ट अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट वाला सीन, पूरा सिनेरियो मेरा बनता जा रहा था. बट कोई नहीं, थैंक्स टू माय मम्मा पापा, बोथ ऑफ वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है वो. बिल्कुल. और अभी भी मुझे पढ़ा रहे हैं, आगे तक पीएचडी के लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं. नो शादी, नो इधर उधर, पढ़ो, एंजॉय करो, मस्ती करो, जैसे करना है वैसे करो. I
ऐसे पेरेंट्स होना भी ब्लेसिंग है भाई। मतलब आप हाँ। अगर आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सपोर्ट सिस्टम आपको कैसे बैकअप दे रहा है, Yeah, who is backing exactly. you up during your hard times। तो आपने जो लीप ऑफ फेथ Exactly. किया और आपने जीएसपी ज्वाइन किया और फिर आपका जो जंप आया है, आई कैन सी जो Yeah. ट्रांजिटरी बनी है इतने कम नंबर से और आज आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो, अपने आप में Yes. बहुत बड़ी विन है आपके लिए। और आपके मैं Yes, आपके ma'am. पेरेंट्स को एक्चुअली जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि Thank you. इतनी प्यारी बेटी है जो खुद भी मतलब इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है अपने सक्सेस को टू हर पेरेंट्स एंड डेडिकेटेड रही है पूरे थ्रू आउट द साइकिल Yes, ma'am. get her net and hopefully JRF the next time। but मतलब लिटरली ऐसा ही होना चाहिए। मतलब होता है साइकोलॉजिकली, अगर हम देखें मेंटली हम बहुत Yes. परेशान हो जाते हैं, गिव अप करना ही Yes, लगता है ऑप्शन है, बट उसके बाद स्टैंड अप करना, अपने लिए खड़े होना, सोसाइटी के अगेंस्ट जाना, क्योंकि उनको प्रूव करना है कि वो मेरे मम्मी पापा है, मुझे Yes, उनको ma'am. करना है। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज अगेन। तो बिल्कुल ma'am. मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी भी। और congratulations to you and you're such Thank you so much, ma'am. such beautiful parents you have and ये सब कुछ टेक्स्ट बुक की वजह से हुआ है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अबाउट टेक्स्ट बुक। आपकी मेहनत भी है, हम तो हैं ही, हम Yes, तो ma'am. हम लोग गाइड करते हैं आपको, लेकिन अगर आपने ही गिव अप कर दिया होता या आप ही नहीं पढ़ते या सेल्फ स्टडी नहीं करते तो शायद आप उस जगह पर नहीं होते, यहाँ पे मुझसे बात Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो खुद को भी थोड़ी क्रेडिट दे लो आपकी। मैं देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आजकल। मैं जितनी जून की साइकिल में शांत हो गई थी। मैं हंसमुख लड़की हूँ, मुझे हंसना पसंद है, हमेशा हंसते रहना पसंद है। आई एम जस्ट लाइक यू, आपकी तरह टेंशन में भी हंसो वैसी हूँ। तो जून की साइकिल में मैं डिस्टर्ब हुई थी, बट मैं फिर खुद को स्टैंड अप, मैं खुद को संभाल ली कि नहीं, कुछ करना है, रुकना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रुकना नहीं है, चल। थैंक यू सो मच दीपशिका, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, I think we do not have anybody else now. Do we have anybody else? Ashish, I think you have joined abhi. Hello? No. Okay. So I think session को अभी end करते हैं, क्योंकि I have like had a lot of टॉक विद ऑल माय स्टूडेंट्स और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम एक लेवल, मतलब मैं इंडिविजुअली भी बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर अभी भी मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं, तो मैं हर जगह से मतलब मुझे वो पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स मेरे हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, उन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है। बट एक ये मैं सेशन भी आपके साथ में करना चाहती थी, थोड़ा लेट हो गया जिसकी वजह से आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए, बट नो वरीज, जितने भी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन कर पाए हैं उसके बहुत और लाखों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ करके, पेपर वन में मेरे साथ जुड़ करके अपना जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ईवीएस में अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सो कांग्रेचुलेशन उन सभी स्टूडेंट्स को, उनको भी जो मुझे मैसेजेस तक रीच आउट कर गए, उनको भी जो मुझे रीच आउट ही नहीं कर पाए, और उनको भी जो आगे मुझसे फेलिसिटेशन में मिलने वाले हैं। तो आप सभी का इंतजार भी रहेगा। एंड अभी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इस सेशन को एज अ मोटिवेशन लो, इस सेशन से इंस्पायर हो, आगे बढ़ो, जेआरएफ क्रैक करो, नेट अपना क्वालिफाई करो फॉर जून 2026, क्योंकि अगर ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं डिस्पाइट ऑल द एडवर्सिटीज लाइफ में, जो भी अप्स एंड डाउन्स आपने देखा, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज ऐसी रही हैं, तो आप भी कर सकते हो। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को अपने लिए बेनिफिशियल बनाओ जितना आपसे हो सके, चाहे आप यूट्यूब के क्लासेस से, चाहे आप हमारी पेड क्लासेस से, जैसे भी हो सके, आपको बस उठना है, आपको बस शो अप करना है, इन लोगों की तरह आपको बस स्ट्रैटेजाइज करके हमें फॉलो करना है और फॉलो करते करते अपना नेट जेआरएफ क्रैक करना है। सो विद दिस आई टेक योर लीव एंड थैंक यू सो वेरी मच आप सभी को, आप लोग आए इस सेशन में। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।